नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों में। झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों को रोजाना जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को। वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर जिससे कि आपको झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड के लातेहार जिले के सलैया जंगल में सुरक्षा बलों की झारखंड जनमुक्ति परिषद जेजेएमपी के उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ हुई और इसमें एक नक्सली मारा गया। साथ ही बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार शहीद हो गए और वो झारखंड जगुआर में सेवारत थे। मुठभेड़ में घायल होने के बाद डिप्टी कमांडेंट राजेश को लातेहार से हेलीकॉप्टर से रांची के मेडिकल अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें मृत हालत में ही लाया गया था। अगली बड़ी खबर दोस्तों, आज से करवट लेगा झारखंड का मौसम। अगले 2 दिनों तक राज्य के 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना। येलो अलर्ट जारी किया गया है झारखंड में। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में आज भारी बारिश हो सकती है। इसके मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि यह स्थिति अगले 2 दिनों तक बनी रह सकती है। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसामा, रांची, खूंटी, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़ और के आसपास के इलाके में कुछ जगह पर भारी बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के पारा शिक्षकों के वेतनमान अस्थायीकरण और सेवा शर्त नियमावली का प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने मंत्री जगन्नाथ महतो को सौंप दिया। शिक्षा मंत्री प्रस्ताव का अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन के बाद वो इसी सप्ताह पारा शिक्षकों के संगठन को प्रस्ताव का प्रारूप देंगे। पारा शिक्षक प्रस्ताव को अच्छी तरह से देखेंगे, इस चीज़ से पता चल सके कि इसमें बिहार के नियोजित शिक्षकों की समान व्यवस्था की गई है या नहीं। बिहार की तर्ज पर जो कुछ छूट गया होगा उस ओर पारा शिक्षक शिक्षा मंत्री और विभाग का ध्यान आकृष्ट कराएंगे। और दोस्तों, पारा शिक्षकों का अगर वेतन बढ़ा तो झारखंड सरकार पर 50 करोड़ से ज़्यादा का बोझ बढ़ेगा। अगली बड़ी खबर, पड़ोसी राज्य बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राह पर सीएम हेमंत सोरेन कोरोना वैक्सीनेशन को गति देने 60 कोविड टीका एक्सप्रेस रवाना किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वैसे लोग जिन्होंने अब तक टीका नहीं लिया उनके लिए ये कोविड टीका एक्सप्रेस मददगार साबित होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कोविड टीका एक्सप्रेस वाहन से शहर से गांव तक के लोगों को आसानी से कोविड का टीका मिल सकेगा। अगली बड़ी खबर, झारखंड में अब आदिवासियों को मात्र एक बार बनवाना पड़ेगा जाति प्रमाण पत्र, जीवन भर के लिए मिलेगी मान्यता। झारखंड मंत्रालय में ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें आदिवासियों को पूरे जीवन काल के लिए मात्र एक बार जाति प्रमाण पत्र बनाने की सहमति दी गई। झारखंड में अब आदिवासियों को बार बार जाति प्रमाण पत्र बनाने से छुटकारा मिल गया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के गढ़वा में युवक मित्र को बंधक बनाकर आदिवासी युवती के साथ गैंगरेप। पीड़िता लातेहार जिले की रहने वाली है और वह गढ़वा युवक मित्र से मिलने आई थी। युवक युवती को अकेला पाकर गांव के कुछ लोगों ने दोनों को पकड़ लिया और युवक को बंदी बनाकर युवती के साथ गैंगरेप किया। झारखंड के गढ़वा में आदिवासी युवती से गैंगरेप की घटना सामने आने के बाद पुलिस ने इस सिलसिले में गाँव के 8 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अगली बड़ी खबर, ड्रीम 11 गेमिंग ऐप से लातेहार के चाउमीन विक्रेता गोपाल ने जीते 57 लाख रुपए। लातेहार शहर के थाना चौक में चाउमीन बेचने वाले गोपाल प्रसाद ने ऑनलाइन ड्रीम 11 बेटिंग ऐप के जरिए 57 लाख रुपए जीते हैं। ड्रीम 11 में आईपीएल के संभावित टीमों के खिलाड़ियों का चयन करना होता है और इसी के आधार पर पॉइंट दिए जाते हैं और पुरस्कार मिलते हैं। गोपाल ने बताया कि वो जिस टीम बनाने के लिए उसे पुरस्कार मिला उसमें 55 लाख लोग दावेदार थे। अगली बड़ी खबर, झारखंड के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। एसएससी फेज 9 भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर 25 अक्टूबर 2021 या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में घंटी आधारित शिक्षकों को सेवा विस्तार दे दिया गया। 31 मार्च 2022 तक विश्वविद्यालय में घंटी आधारित शिक्षकों की संविदा बढ़ाई गई। आयोजित झारखंड कैबिनेट की बैठक में इसे स्वीकृति दे दी गई है। 30 सितंबर को इनकी संविदा समाप्त हो रही थी। साथ ही कैबिनेट की बैठक में राज्य में 25 नए मोटरयान निरीक्षक की नियुक्ति का निर्णय लिया गया। राज्य में 24 पहले से ही कार्यरत हैं और एमबीआई की नियुक्ति के लिए जिले को AB और C कैटेगरी में बांटा गया है। अगली खबर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों की पढ़ाई के लिए सरकार छात्रवृत्ति देती है ताकि उनकी शिक्षा पर असर न पड़े, पर जिला कल्याण विभाग देवघर की लेट लतीफी के कारण हजारों बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। बोकारो में जिला कल्याण विभाग की ओर से मार्च 21 में ही 17, 20, 21 की राशि निकाल ली गई, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी बच्चों के खातों में पैसे नहीं भेजे गए। जिले में 1560 स्कूलों में कक्षा 1 से 10वीं तक के 60,755 विद्यार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी स्कॉलरशिप के 7 करोड़ रुपये नहीं मिले, जबकि सारी प्रक्रियाएं हो चुकी है।
अगली बड़ी खबर, रांची में बहुप्रतीक्षित कांटा टोली फ्लाईओवर के निर्माण में एक बार फिर से संशोधन किया गया। नए संशोधन में इसकी लंबाई को भी बढ़ा दिया गया। अब 2224 मीटर लंबा होगा, जो पुरानी डीपीआर से लगभग 850 मीटर लंबा होगा। कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दे दी गई है। नई डीपीआर के मुताबिक इसे अब कोकर के शांति नगर से बाहू बाजार होते हुए योगदा सत्संग मठ तक बनाया जाएगा। इसमें अब तक 224 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे पहले कोकर स्थित शांति नगर से खादगड़ा बस स्टैंड के थोड़ा आगे तक बनना था। अगली बड़ी खबर, 2 दिनों तक रांची के बड़े क्षेत्र में जलापूर्ति नहीं होगी। बूटी जलापूर्ति प्रमंडल के ने बताया कि बूटी में बने 10 लाख लीटर पानी क्षमता के 2 नए पंप से होटवार पाइपलाइन को जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसके कारण पानी की सप्लाई बंद रहेगी। इसके कारण पेयजल आपूर्ति विभाग की तरफ से होटवार इलाके में खेरगांव, मेधा डेयरी, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, महिला बटालियन परिसर व इसके आसपास इलाके में नल जल से आपूर्ति बाधित रहेगी। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई टीएसी की दूसरी बैठक में आदिवासियों के हित से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए, जिसके तहत आदिवासियों को अब एक ही बार जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। पहले हर 6 माह में यह बनवाना पड़ता था। इसके अलावा अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही की सुविधा दी गई है। कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि आदिवासी जमीन का गलत तरीके से बड़े पैमाने पर हस्तांतरण हुआ। इसकी जांच के लिए एक उप समिति का गठन किया गया है, जिसमें स्टीफन मरांडी, चमरा लिंडा, दीपक बिरुआ, बंधु तिर्की और भूषण तिर्की को रखा गया है। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि नियम सम्मत नहीं किया गया है और हम इसे असंवैधानिक संस्था मानते हैं, इसलिए हमने इसमें भाग नहीं लिया। उल्लेखनीय है कि टीएससी में भाजपा के 3 सदस्य हैं, लेकिन दूसरी बैठक में एक भी विधायक शामिल नहीं हुए। अगली बड़ी खबर, जुस्को प्रबंधन ने अपने 706 कर्मचारियों को बिना किसी मीटिंग और बार्गेनिंग के 6 करोड़ रुपये बोनस के तौर पर देने की घोषणा की। जुस्को के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी बोनस राशि है। कंपनी की ओर से घोषित किए गए वित्तीय वर्ष से इसके बोनस में कहा गया कि 100% उपस्थिति वाले कर्मचारियों को इस वर्ष अधिकतम 2.5 लाख रुपये और न्यूनतम 33,000 रुपये मिलेंगे। बोनस की अधिकतम राशि पिछले साल के मुकाबले 37,000 रुपये ज़्यादा है। पिछले साल कंपनी की ओर से बोनस के रूप में कुल 6 करोड़ रुपये मिले थे। यूनियन के साथ किसी समझौते के अभाव में वित्त वर्ष 21 के लिए बोनस का भुगतान वित्त वर्ष 20 के बोनस चार्ट पर सहमति के आधार पर तय किया गया है। अगली बड़ी खबर, संक्रमण की दूसरी लहर में अचानक संक्रमण बढ़ा और संसाधन कम पड़ गए। खासकर डॉक्टरों की कमी के कारण संक्रमण से निपटने में स्वास्थ्य विभाग भी लाचार दिखा। तब जिला प्रशासन की ओर से प्राइवेट डॉक्टरों को लगाया गया है। तीसरी लहर में ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन ने डीएफएमटी फंड से 88 डॉक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ की। नियुक्ति की प्रक्रिया 2 जून 2021 से प्रारंभ हुई है और 1 माह बाद 2 जुलाई को मेरिट लिस्ट प्रकाशित की गई, जिसमें 55 डॉक्टरों का चयन अब कर लिया गया है। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड